नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला टॉपिक है, रेमेडीज़। जी हाँ, रेमेडीज़। आजकल आप जो भी पॉडकास्ट देखते हैं, आप देखते हैं हर एक पर्सन अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से हर एक तरह की हर चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। वास्तु एक्सपर्ट वास्तु की रेमेडीज़ के बारे में बात करता है, कोई स्विच वर्ड बताता है, कोई मंत्रा जाप बताता है, कोई कहता है कि आप ये सामान एक जगह पर रख लें तो आपके काम बन जाएंगे। रेमेडीज़, रेमेडीज़ और रेमेडीज़। आखिर ऐसा क्यों है कि लोग रेमेडीज़ के वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? कारण हम सब अपने जीवन में हर एक चीज़ जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर लेना चाहते हैं, कम से कम मेहनत और कम से कम टाइम में चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आखिर ये रेमेडीज़ काम कैसे करती हैं? ये रेमेडीज़ क्या जिस तरीके से सब बता रहे हैं इतनी ही जल्दी लोगों की लाइफ में सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए कैपेबल हैं? आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए अपने पॉडकास्ट में मैं स्वागत करती हूँ सौरभ अवस्थी जी का। नमस्कार। सौरभ अवस्थी जी एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमोलॉजिस्ट हैं और ग्राफोलॉजिस्ट हैं, जो वो हमें बताने की कोशिश करेंगे कि रेमेडीज़ एक्चुअली क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इनको करने के क्या फायदे या क्या नुकसान है। सो सौरभ अवस्थी जी से मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या ये रेमेडीज़ काम करती हैं? तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट द रेमेडीज दैट वर्क, इट इज़ योर फेथ इन द रेमेडी दैट वर्क्स। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ नॉट द गॉड दैट वर्क्स, इट इज़ योर फेथ इन द गॉड दैट वर्क्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि कौन से भगवान हमारी जो इच्छा है, कौन से भगवान हमारे सबसे जल्दी पूरी कर देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कह ऐसा पाते। हम कह सकते हैं कि कौन सी देवी है, कौन से देवता जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा जल्दी हमारी सुन लेते हैं? नहीं, क्या ऐसी कोई? ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा मुश्किल है। तो उस पे जब हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं या कोई भी किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो इट इज़ आवर फेथ इन दैट गॉड दैट इज़ वर्किंग फॉर अस, इट इज़ नॉट द गॉड दैट इज़ वर्किंग फॉर अस। आपने बात तो बहुत अच्छी कही। अब मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा और अब हमारे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि नवरात्रि आती है, बंगाल साइड में दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट होती है, और वहाँ पर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। वो पूरा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर होता है, लोग सब अलग अलग तरीके के खाना मतलब खाते भी हैं, लोग ड्रिंक भी करते हैं, आजकल के लोग ड्रिंक भी करते हैं। मतलब वो फेस्टिवल बनाने का है, वो खुशी मनाने का उनका तरीका है कि दुर्गा जी का वेलकम किया उन्होंने और उनको सेलिब्रेट किया। अब नॉर्थ में आ जाइए, नॉर्थ में यहाँ पर 9 दिन जो है बिल्कुल सभी व्रत रखते हैं, मेजॉरिटी लोग व्रत रखते हैं, और 9 दिन आप यहाँ पे अंडा, मांस, मच्छी, अल्कोहल सब लोग छोड़ देते हैं। तो दुर्गा माँ तो एक ही है, ठीक है। वो वहाँ पे जिस स्केल की दुर्गा पूजा बंगाल में बनाई जाती है, उस स्केल की दुर्गा पूजा कहीं भी नहीं बनाई जाती इंडिया में। तो वो क्या वहाँ की दुर्गा जी उनको अलग तरीके से ब्लेस करती है लोगों को, यहाँ के नॉर्थ के लोगों को अलग तरीके से करेंगी, या वहाँ पर सेलिब्रेशन है अलग तरीके से? सेम दुर्गा सप्तशती का पाठ उधर भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ लोग व्रत रख के करते हैं, वहाँ लोग। तो ये मैं मानता हूँ ये एक रिचुअल है या अपना अपना फेद है कि आप भगवान को किस तरीके से मानते हैं। इसी तरीके से रेमेडीज़ के साथ भी है, कोई भी रेमेडी आप करते हैं, वो सभी रेमेडीज पे क्या आपका फेद है? तो इट इज़ द फेद इन द रेमेडी दैट इज़ वर्किंग, इट इज़ नॉट द रेमेडी दैट इज़ वर्किंग। ओके, सो आपने बहुत अच्छी बात कही कि फेथ के ऊपर रेमेडीज़ काम करती हैं। तो फिर जो वास्तु रेमेडीज़ हैं, क्योंकि वास्तु पर फेथ कैसे करेंगे? वास्तु पर तो हम वास्तु कंसल्टेंट पर फेथ करते हैं, उनके हिसाब से वो जो हमें बताते हैं हम उस हिसाब से करते हैं। वास्तु की रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं या स्विच वर्ड कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, ना सिर्फ वास्तु का एक पार्ट हो गया, देन देर आर, आप जैसे आपने स्विच वर्ड बोला, फिर हमारे एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं कि 43 डेज तक आप कुछ करिए, किसी को चिड़िया को खाना डालिए, कहीं पे कुत्ते को खिलाइए, किसी को ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे मंत्र जाप हैं, बहुत सारे टोटके हैं।
जो अलग अलग किताबों में लिखे हुए अलग अलग लोगों ने वो करे हैं। तो ये सभी चीज़ें इनके लिए भी सेम ही चीज़ एप्लीकेबल है, सेम ही चीज़ एप्लीकेबल है कि इट इज़ नॉट द रेमेडी दैट इज़ वर्किंग, इट इज़ योर फेथ इन द रेमेडी दैट इज़ वर्किंग। आज अचानक से वास्तु का बहुत ज़्यादा लोग आप देखेंगे वास्तु की रेमेडीज़ बता रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप जिस घर में रह रहे हैं, आपको उस घर में रहते हुए अगर किसी को मान लीजिए 10 साल हो गए एक घर में रहते हुए, तो वास्तु उस घर का खराब क्या अभी हुआ है? या तो घर में घुसते ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई, या आपके कुछ साल अच्छे गए हैं फिर आपको वास्तु प्रॉब्लम आ गई, आपको लगा कुछ प्रॉब्लम आई तो वास्तु, तो इट इज़ घर के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन समय आपका बदला। जब मैं बोलता हूँ समय बदला, तो जैसे आपकी दशाएं हैं, जो जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं दशा, या हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं, तो जब भी कोई फेवरेबल दशा होती है, टाइम आपका अच्छा होता है, तब आपको किसी भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं लगती। जैसे ही थोड़ा सा भी दशा ऊपर नीचे हुई या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपने रेमेडीज़ को, तो आपको लगा मुझे कोई मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, और ये अनफॉर्चुनेटली मैं ये चूँकि इतना प्रेवलेंट है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितनी भी रील्स और जितने भी हमारे ये रेमेडीज़ की जो पॉपुलैरिटी है, ये डर और वहम को और बढ़ा रही है। चलिए ये बात भी समझते हैं, हम इस चीज़ को भी समझ पाते हैं कि जब हमारे पास कोई लैक होता है तो हम रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं। जब हमारे पास हमारी सारी चीज़ें हमारी पसंद की हो रही होती हैं, तब हम रेमेडीज़ का, वास्तु का या किसी भी चीज़ का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, आपने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं डर को बढ़ा रही हैं, समाज में डर को बढ़ा रही हैं, तो इससे आपका क्या मतलब है? मतलब देखिए, वहम की कोई रेमेडी नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम अलग अलग तरीके से लोग वहम फैला रहे हैं और वहम के पीछे भाग रहे हैं। अब आपने कोई भी ऐसे, मतलब जैसे सबसे पॉपुलर आजकल जो रेमेडीज़ काम कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट या रेमेडीज़ में जो चल रही हैं, वो है वेल्थ अट्रैक्शन की रेमेडीज़, कि हम क्या करें और पैसों की बरसात होने लगेगी। आपने ये मंत्र पढ़ा तो आपको पैसों की बरसात हो जाएगी। ये आपने कोई भी कोई वर्ड बोला, स्विच वर्ड बोला, तो पैसे आपको बरस जाएंगे, आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, आपको कभी ऐसा नहीं होगा। इस तरीके की बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि क्या ये रील सही में काम करती हैं। मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ये रेमेडी बता रहे हैं, कृपया वो अपना बैंक बैलेंस भी शेयर करें कि उन्होंने ये रेमेडी करके कितने करोड़ों रुपए कमा लिए। ठीक है, कि कितने करोड़ों रुपए उनके पर, कितनी बरसात उनके खुद के ऊपर हो गई, तो वो दूसरों को बताने लायक है। ठीक है, और अगर इसी रेमेडी से करोड़ों रुपए बरसते होते किसी के ऊपर, तो ना तो अडानी को कोई ज़मीन, कोई काम करने की ज़रूरत थी, ना अंबानी को कोई काम करने की ज़रूरत थी, किसी को कोई काम करने की, कोई इंडस्ट्री लगाने की, कोई मेहनत करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप ये रेमेडी करके पैसे बरसने लगेंगे, पैसे ख़त्म हो, पैसों की प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी को। तो ये मेरा मानना है, ये सिर्फ यही एक तरीका है, ये जिसे मैंने बोला आपको वहम फैलाने का, और आपको मतलब इजी मनी के चक्कर में लोग इनको फॉलो करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। इन सब चीज़ों से कोई पैसे नहीं बरसते। किसी के घर में कोई ऐसे, बहुत साल पहले टीवी पे प्रोग्राम आया करता था, अगर आपको याद हो, वो टीवी शॉपिंग वाले प्रोग्राम होते थे, उसमें लोग बेचते थे धन लक्ष्मी कुबेर यंत्र। काफ़ी टीवी के जो एक्टर्स हैं वो भी आते थे, मुझे सडनली याद आ गया आपकी इस बात पे। तो वो भी इसी तरीके का एक फ्रॉड था, जैसे बाकी रेमेडीज़ जो ये लोग बता रहे हैं, धन बरसने लगेगा, खजाने खाली नहीं होंगे और ये सब, तो ये बेकार की बात है, इनसे कोई धन नहीं आने वाला। हाँ, आप अगर सुबह उठ के अपने काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको धन मिलेगा। तो आपके हिसाब से रेमेडीज़ काम ही नहीं करती? मैंने बोला ना आपको, करनी नहीं चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि रेमेडीज़ काम नहीं करती, मैंने बोला ये वहम फैलाने वाली बात है, ये नहीं करती। रेमेडीज़ नहीं, मैंने पहले भी बोला रेमेडीज़ काम नहीं करती। इट इज़ योर फेथ इन द रेमेडी दैट वर्क्स। तो आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि हमें रेमेडीज़ कैसे करनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये तो आपका चॉइस है कि आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये तो आपकी कॉल है, आप लेंगे। आपको ज़रूरत है तो आप करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करेंगे।
लेकिन इसमें मतलब मैं ऐसा कहूँ कि रेमेडीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये कि दिस डिसीजन इज़ एब्सोल्युटली आप ही का है डिसीजन। ये मतलब मैं तो नहीं किसी को बोल सकता कि रेमेडी करें कि नहीं करें। हाँ, रेमेडी काम कैसे करती हैं इसके ऊपर ज़रूर मैं आपको बात, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि फेथ इन द रेमेडी दैट वर्क्स, ये देखिए कोई भी चीज़ है, आप अगर जैसे हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, या हम किसी और दूसरे सिद्ध मंदिर जाने की बात करते हैं, हम केदारनाथ जाते हैं, कोई हम किसी भी बालाजी जाते हैं, कहीं किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो हमें ऐसी आस्था है हमारी कि हम उस मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे, वो हमें मिल जाएगा। करोड़ों लोग जाते हैं उसमें, अभी कुंभ होने वाला है, लगभग 40 करोड़ लोग वहाँ पे डुबकी लगाने वाले हैं, ऐसी सरकार की वो है सर मानना है। एंड तो अब ये तो आस्था का सवाल है, ये फेद का सवाल है। अगर आपका फेद है किसी चीज़ में तो वो आपके लिए चीज़ें पॉजिटिवली का वो आपके लिए काम करती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सुनी होगी कहावत, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो अगर आपकी किसी चीज़ में पूरे आप अपना चाहते हैं, किसी चीज़ को पूरे मन से चाहते हैं, और जब हम रेमेडी परफॉर्म करते हैं, कोई भी रेमेडी है, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि 43 डेज तक आपको मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, तो उससे आपका कोई दूसरा कोई एक्स काम बन जाएगा। अब आपने पूरी श्रद्धा से जाकर वहाँ पे चढ़ाया, 43 डेज तक पूरा रिचुअल किया, तो जब जब वो रिचुअल कर रहे हैं, डेली आप जा रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये विश पूरी करनी है। उस विश को वापस से अफर्म कर रहे हैं आप, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज़ सबकॉन्शियसली आपके काम करती है, और जैसे वो सबकॉन्शियसली काम करती है, आपके काम धीरे धीरे आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा भी पॉजिटिव होता है हमारी लाइफ में, या हम कुछ करें और उससे हमारी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, तो कोई रिपीटेडली अगर हम कोई काम करेंगे तो उससे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और वो ये इसी तरीके से रेमेडीज़ काम करती हैं। कोई भी रेमेडी हो, कितने भी उसकी हो, दिन की हो, या कोई आप कितने साल भर करनी है आपने, जितने समय भी करनी है, तो वो चीज़ काम करती है। तो आपके हिसाब से रेमेडीज़ जो फेथ पर काम करती हैं वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करती हैं ऐसा, और इसकी वजह से चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। बिल्कुल। ये कोई भी चीज़ हमारे पास एकदम करने के तुरंत बाद एकदम से धन वर्षा हो जाएगी, ऐसा कोई भी साइंस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ करके देखिए, जिसने सुने हैं उनकी कौन सी तिजोरी भर गई, कितने लोगों की तिजोरी भरी, कितने लोगों के, और जो लोग बता रहे हैं ऐसी रेमेडी, वो अपना बैंक बैलेंस भी शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। वैसे रील्स और चलेंगे कि देखो इनको ने इतने करोड़ कमाए तो हम भी कुछ करोड़ कमा सकेंगे। ओके, आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब हम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ के साथ साथ मंत्रा चैंटिंग एक ऐसी रेमेडी है जिसे लोग बड़े ऑथेंटिक रूप में लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो हमारे पुराणों से आ रही हैं, या वेदों की जो कुछ चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई हैं, या हम हिंदू जब सनातन हिंदू के बारे में बात करते हैं, अगर कोई चीज़ बहुत पुराने हमारे उपनिषदों से या ग्रंथों से आ रही होती है तो हम उसको ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे बड़े ऋषि मुनि महापुरुष थे, उन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ऐसा कुछ लिखा है, तो हम उसे मान सकते हैं। और मंत्रा चैंटिंग के बारे में या मंत्रा रेमेडी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे मंत्रा चैंटिंग में अगर तुमने ठीक से उसे परफॉर्म नहीं किया, या उसे ठीक से उसका उच्चारण नहीं किया, या उससे रिलेटेड नियमों का पालन नहीं किया, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, मंत्र बिल्कुल काम करते हैं, और मंत्र की सर्टन वाइब्रेशन है, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, स्पेशली जो हमारे तांत्रिक मंत्र हैं उनकी जो वाइब्रेशन है, जैसे हीलीम और ह्रीम में फ़र्क है, जैसे ये सभी वर्ड्स जो जितने भी हैं इनकी अपनी स्पेशल एक वाइब्रेशन है, और जो बिल्कुल काम करती हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा सभी मंत्र बहुत स्पेशल मंत्र हैं, लेकिन मैं फिर भी इसमें एक और एक चीज़ आप लोगों को, मतलब मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट अगेन द मंत्र विच इज़ वर्किंग, इट इज़ अगेन द फेथ इन द मंत्र दैट इज़ वर्किंग। मतलब अगर आपका विश्वास है उस मंत्र पे तो वो आपके लिए काम कर रहा है, अगर नहीं है, ठीक है, और अगर कहीं पर, और भाव क्या है, आपका भाव क्या है, भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी आप मंत्र करें, चाहे आप पूजा करें, रेमेडी करें, आप किसी भी भगवान के सामने हाथ जोड़ें, तो उस समय आपका भाव क्या है। भगवान आपके प्रसाद के, आपके नारियल के, आपकी बूंदी के, आपके उनके भूखे नहीं हैं, वो आपके केवल और केवल भाव के भूखे हैं। भाव का मतलब हो गया आपकी इंटेंशन क्या है जब आप कर रहे हैं, आप कितने मन से कर रहे हैं, वो चीज़ हो गई। ये वही सब फेद में आ जाती है।
और अब इस पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। उन्होंने तो राम राम नहीं बोला, उन्होंने तो मरा मरा बोला। जब उन्हें राम जी के दर्शन हो गए मरा मरा बोल के, तो हम ये एक वर्ड इधर उधर हो जाएगा, और अगर भाव नहीं होगा तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है, हम लोग तो हमारे को हम उसी के लिए परेशान रहे कि मैंने एक वर्ड का उच्चारण गलत कर दिया। उच्चारण से नहीं, जो आपके मन का भाव है उससे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि संस्कृत एक वाइब्रेशनल लैंग्वेज है और उसमें अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तो गलत वाइब्रेशन पैदा होगी, तो हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। पर आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया वाल्मीकि जी का, इससे शायद हम में से बहुत सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब भी हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फॉर दैट मैटर कि हमारे ये प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली जब हमें प्रॉब्लम होती है हम तभी जाते हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए रेमेडीज़ बता दें। और बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी, बहुत सारे जर्नल वीडियोस चल रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। तो जब अगर हमें रेमेडी हमारे फेथ पर ही काम करती हैं, तो यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं कि फिर क्यों हमें स्पेसिफिक प्लैनेट की रेमेडी करनी चाहिए, या हमें कोई भी रेमेडी कर लेनी चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए। अगर हम उस पूरे श्रद्धा, विश्वास और फेथ के साथ करेंगे, इंटेंशन हमारी करेक्ट होगी, तो वो हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इन दोनों बातों को प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। देखिए, प्लैनेट की आपने बात करी कि हम प्लैनेट की रेमेडीज़ क्यों करते हैं। दो चीज़ें हैं, क्या प्लैनेट आपके लिए हमेशा बुरा फल ही देता है जब आपका टाइम समय से नहीं चल रहा। ज्योतिष का पूरा सिद्धांत जो है वो कर्म फल सिद्धांत है, जो आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा। इसी सिद्धांत पे वो कर्म आपका इस जन्म का हो सकता है, पिछले जन्म का हो सकता है। पूरी ज्योतिष इसी प्रिमाइस पर है, इसी पर बेस्ड है। तो अगर आपका समय इस समय अच्छा नहीं चल रहा, और जब आप कहते हैं मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, इसका बेसिक मतलब ये है जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। तो जो भी प्लैनेट की आपकी दशा, या आप ट्रांजिट के हिसाब से रेमेडीज़ करेंगे, गोचर के हिसाब से रेमेडीज़ करेंगे, या दशाओं के हिसाब से रेमेडीज़ करेंगे, तो बेसिकली वो प्लैनेट अगर वो काम जो आप चाहते हो काम नहीं हो रहा इस समय, तो वो प्लैनेट का बेसिक मतलब है कि अभी थोड़ा वेट करिए, थोड़े दिन बाद होगा, या फिर उस काम के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा, तो वो काम होगा। अब हम उसी बीच में रेमेडीज़ डाल देते हैं। चलो, रेमेडीज़ हमारे लिए कुछ हद तक पॉजिटिवली काम करती हैं कि वो हमारा, जैसे मैंने बोला, हमारे फेथ को जनरेट करती हैं, हमारे सबकॉन्शियस को और तैयार करती हैं जो हमारे को चीज़ चाहिए उसके लिए। और प्लैनेट्स की तो बहुत सारी रेमेडीज़ है कि हम जितनी सारी रेमेडीज़ हम करते हैं, वो रेमेडीज़ अगेन जैसे मैंने बोला आपको, हमारे को वो प्लैनेट को ऐसा मानते हैं कि वो प्लैनेट की एनर्जीज़ को थोड़ा सा और एनहांस करती हैं, या फिर थोड़ा उसको पैसिफाई करती हैं। अगर मेलेफिक प्लैनेट है कोई, तो उसको थोड़ा पैसिफाई करती हैं और फिर हमारे काम बनते हैं। अगर आप ये, ठीक है, आपने जैसे एक बहुत सिंपल सी रेमेडी होती है, जैसे मार्स की रेमेडी हम बोलते हैं, आप एक टाइम किचन में खाना खा लीजिए, पर छोटी सी रेमेडी है, शायद बहुत सारे लोग खाते भी हों, और वो ऑटोमेटिक एक रेमेडी हो जाती है। या कोई मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अब वो मार्स की अपने रेमेडी कर रहे हैं, वो आपका क्या कर रहे हैं, आप अपने फेथ को ही तो मजबूत कर रहे हैं। जो आपको चाहिए उसी बात को तो आप बार बार रिपीट करके और उसी तरफ अपने सबकॉन्शियस को, और क्योंकि देखिए, हम ऐसा मानते हैं कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, वो तभी होती है जब हम जो हम रिपीटेडली सोचते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस है उस चीज़ को बार बार सोच के, जितना क्लियरली सोच के उसको सोचता है, या सबकॉन्शियस के हम उतना रिपीटेडली सोचते हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो जब हम रेमेडीज़ करते हैं, तो रेमेडीज़ में हमारा बेसिक एक थॉट प्रोसेस है, जिसको हम बार बार सोच के, और उसको सेम जो हम चाहते हैं उसी चीज़ के बारे में हम कोई रिचुअल करते हैं। रिचुअल से और थोड़ा वो सबकॉन्शियसली और गहरा हो जाता है, और वो हेल्प हो जाती है हमारे को चीज़ें मैनिफेस्ट होने में। तो चाहे आप प्लैनेट की रेमेडी करें, चाहे आप किसी और चीज़ की रेमेडी करें, मेरा मानना यही है, क्योंकि जो साइकोलॉजी जानते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। और मैं हमेशा एक चीज़ और नॉर्मल बात करता हूँ कि देखिए, जितने भी बड़े लोग ले लीजिए, और मैं आपको इंटरनेशनल उनकी बात कर रहा हूँ कि जेफ बेजोस ने कौन सी रेमेडी करी है, धन वर्षा का कौन सा मंत्र पढ़ा है, या मार्क जकरबर्ग ने कौन सा पढ़ा है, या आप ट्रंप को ले लीजिए, या जो भी जो जितने बड़े बड़े हमारे बिलियनर्स हैं उनको आप ले लीजिए, कौन सी रेमेडी करते हैं वो लोग कि उनके पास
अरबों रुपए हैं। हम यहाँ छोटी सी बात के लिए एक रेमेडी करने पे चले जाते हैं, और आजकल तो होड़ लगी हुई है लोगों में कि कितनी इनोवेटिव रेमेडी बता सकें आपको, एकदम नई मार्केट में एकदम नई रेमेडी आए और वो आप लोग भी उनको बड़ा फॉलो करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई भी रेमेडी हो, आप भी कोई रेमेडी मान लें, आपका विश्वास है कि ये मेरे लिए काम करेगी चीज़, तो अगर वो चीज़ काम करेगी तो फिर वो काम करेगी। जितनी बार आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करेंगे, क्या होता है कि हम लोग डेली के एक भाग दौड़ में हम वो उतना टाइम अपने सबकॉन्शियस को नहीं दे पाते कि हमें ये क्या चाहिए। उसके लिए हम एक फोकस्ड तरीके से एकदम पिन पॉइंट करके हम अपनी विश को अपने सबकॉन्शियस को बता पाए, तो वो कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। अभी इसका रिसेंट एग्जांपल बहुत सारे हमारे लोगों ने, साइकोलॉजिकल और बाकी जो इस पे काम करते हैं, मोटिवेशनल लोग जितने भी हैं, उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया। अभी हमारा एक यंगेस्ट चेस चैम्पियन बना है, वो इंडिया वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है। उसका वीडियो पहले वाला भी वायरल हुआ जब वो बच्चा था 13 साल का, 12-13 साल का, कि उसने बोला था, 4-5 साल पहले का वीडियो है, कि मैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनना चाहता हूँ। तो वो उसने वहाँ उस टाइम से मैनिफेस्ट किया, वो करना चाहता था। अब मुझे नहीं मालूम ना, मेरे को, मैं इस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ कि उसने वाकई कोई रेमेडी करी उस चीज़ को पाने के लिए, कि या वो उसकी मेहनत थी। सचिन तेंदुलकर बने कोई रेमेडी करके बने, कि अपनी प्रैक्टिस और अपने काम से बने, अपनी मेहनत से बने। अमिताभ बच्चन जब पिक्चर मुंबई गए, हाँ आज क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मुंबई गए थे, जब काम शुरू किया था, तो वो कैसे किया था, ठीक है। अब शाहरुख खान तो मुस्लिम है, सलमान खान भी मुस्लिम है, ये इनके लिए कभी राहु केतु के मंत्र काम करेंगे? ये तो मंत्र करेंगे नहीं। कोई भी दूसरे रिलीजन का आदमी है, वो तो मंत्र पढ़ेगा नहीं, तो उनका समय हमेशा खराब रहेगा। या वो कभी मंदिर भी नहीं जाएंगे, मंत्र भी नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए उनका समय हमेशा खराब हो। तो बहुत सक्सेसफुल है, चाहे सभी खान बड़े सक्सेसफुल हैं जो फिल्म स्टार्स में, तो वो तो कोई रेमेडी नहीं कर रहे। तो क्या ये रेमेडी सिर्फ सिलेक्ट लोगों के लिए ही काम करती है, जो हम मतलब जो डरे हुए, ये रेमेडी काम कर रही है कि डर काम कर रहा है? तो ये डर और वहम, जो मैंने दो चीज़ बोली, तो ये ज़्यादा फैलाया जा रहा है ज्योतिष के नाम पर ना। और मैं इन सभी लोगों को एक नया, ये ज्योतिषाचार्य नहीं, उपायाचार्य हैं सारे के सारे, जो सिर्फ उपाय देने में एक्सपर्ट हैं। और जो हम लोग मैनेजमेंट में एक चीज़ करते थे, व्हेन यू कांट कन्विंस कंफ्यूज। तो अगर आप किसी के पास गए, आपका काम नहीं बन रहा, बजाय ये कि वो ये बताए आपको ज्योतिष कि ये काम कब बनेगा, वो अगर आपको कुंडली में आपके दोष गिराने लगे कि अभी तो 7.5 चल रही है इसलिए नहीं होगा, उसकी रेमेडी देने लगे, रेमेडी बेचने लगे, इसका मतलब ये है कि उसको ज्योतिष नहीं आती, वो ज्योतिष नहीं जानता, वो सिर्फ उपाय देना जानता है। तो उपाय तो कोई भी दे सकता है। आप देखिए लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं उपाय देने के लिए। ओके, तो जितना भी आपके रेमेडी के बारे में आपने जितनी भी बातें करी, उससे अगर मैं अपनी समझ के हिसाब से बात करूं, तो रेमेडीज़ काम करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। वो हमारे सबकॉन्शियस को याद दिलाने के लिए, उसको लगातार बताने के लिए कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, इस पर हमें फोकस करना है, उसकी तरफ रेमेडीज़ हमें लेकर जाती हैं। और शायद सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे लिए वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर देता है। शायद नहीं, मैं कहूँगा कन्फर्म, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है वो हम लोग खुद ही करते हैं, हमारी खुद की सोच है, हम ये नहीं समझते। मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करूँगा, अगर हम सिर्फ एक लाइन, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, एक लाइन को अगर हम जी लें, मैं तो कहता हूँ टैटू करा ले कहीं पर, और या फिर उसको लिख ले सामने अपने, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब ये हो जाएगा कि मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अच्छा जो बुरा सब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं, तो हम ब्लेम देना छोड़ देंगे। हम ना तो सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, ना हम लोगों को ब्लेम करेंगे, ना हम फिर बचे हुए बेचारे प्लैनेट्स हमारे शनि देव और मंगल, शनि मंगल राहु के, तो इनको भी बख्श देंगे कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, जो इन्होंने तो सिर्फ आपके जो कर्म है उनका फल दिया है, ये कुछ नहीं कर रहे। ये ग्रह जो है ये वही है, जो आप कर रहे हो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। और ज्योतिष उपायों की विद्या नहीं है, ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाने की विद्या है। चलना ना चलना वो आपका काम है, आपको अपने आप को जानने की विद्या है। तो वो मेन चीज़ से भटक के हम उपाय पे चले गए, जो कि है ही नहीं ज्योतिष की पार्ट।
सो थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी हम लोगों को रेमेडीज़ के बारे में हमारे आई ओपनर टाइप की स्टेटमेंट्स दिए, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे और उनको भी रेमेडीज़ के ऊपर एक नया टेक मिला होगा। रेमेडीज़ करने में कोई बुराई नहीं है, पर रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। रेमेडीज़ करने में कोई बुराई नहीं है, पर रेमेडी के ही भरोसे पर रहना एक बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा ही आज हमने समझा सौरभ अवस्थी जी के साथ। अगर रेमेडीज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट करिए और हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो आपके उस विषय पर एक नई पॉडकास्ट लेकर भी ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।